नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। रेलवे में काम करना तो सेटिंग बहुत ज़रूरी है। मैंने इसके पहले 2-3 आपको उदाहरण दिए हैं। हमारे चैनल में जाके उस तरह की वो वीडियो देख सकते हैं। आज मैं उसी की कड़ी आगे बढ़ा रहा हूं। पहले तो सेटिंग ना हो तो टेंडर नहीं मिलता, और यदि बिना सेटिंग के टेंडर मिल गया तो वहां का संबंधित शाखा का अधिकारी आपका बिल नहीं पास करेगा, कुछ ना कुछ अड़चन कर देगा, फर्जी बहाने बना के आपका टेंडर टर्मिनेट भी कर देगा। मान लीजिए इन सब सीढ़ियों को, इन सब अड़चनों को आप पार भी कर गए तो आता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, यानी वित्त शाखा, यानी अकाउंट्स, यानी पैसा। वहां पे सेटिंग नहीं हुई तो फाइल लौटा दी जाती है। आज भोपाल रेल मंडल की फाइनेंस शाखा में हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा करूंगा, परत दर परत खोलूंगा। मेरे सवालों के जवाब अभी तक किसी रेलवे अधिकारी ने नहीं दिए हैं। एक विशेष निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। आपके इस छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। कुछ दिन पहले मैंने खबर दिखाई थी, ठेकेदार एक कंपनी को काम मिल गया ऑनलाइन टेंडर किसी तरह, लेकिन अधिकारियों की नाजायज मांग उसने पूरी नहीं की तो कैसे नियम विरुद्ध 5 मिनट में 3 नोटिस जारी करके टेंडर टर्मिनेट कर दिया। कोई जिम्मेदार बोलने को तैयार नहीं, जबकि मामला पूरी तरह से क्रिमिनल है। बहरहाल मेरी उसी पड़ताल में आगे मैं बढ़ा तो यह पता चला कि इंजीनियरिंग शाखा में न केवल इंजीनियरिंग के अधिकारियों सेटिंग जरूरी है, मतलब जिस शाखा में भी आप काम कर रहे हैं, आप मैकेनिकल में कर रहे हैं, कमर्शियल में कर रहे हैं, तो वहां के अधिकारियों सेटिंग जरूरी है, बल्कि फाइनेंस में भी आपको सेटिंग चाहिए, नहीं तो काम नहीं होगा। कैसे नहीं होगा मैं बताता हूं। कोई भी आप विभाग ले लें या आपका कार्यालय ले लें या कहीं ले लें, एक बहुत साधारण सा नियम होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी पहले आए और पहले पाएं। मतलब 1 तारीख को जिसने बिल जमा किया पहले उसका भुगतान होगा, फिर 2 तारीख वाले का, फिर 3 तारीख वाले का। यही नेचुरल जस्टिस है। पर क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। मुझे सूत्रों ने बताया, जी हमारे सूत्रों ने बताया कि उन ठेकेदारों का बिल दूसरे तीसरे दिन या अधिकतम 7 दिन में पास हो जाता है जो सेटिंग कर लेते हैं फाइनेंस में। जिनकी सेटिंग नहीं है उनके बिल 1-1 साल से होल्ड कर दिए गए, लेकिन होल्ड अब फाइल नहीं दबा पा रहे हैं। पर इसका भी तरीका निकाल लिया। कैसे मैं बताता हूं। रेलवे में किसी भी काम को करने के लिए, रेलवे के हर विभाग में काम को करने के लिए मद होता है, बजट होता है कि ये मद है, जैसे वर्क्स का मद है, ये परचेजिंग का है, ये स्टोर आइटम्स के लिए अलग अलग होते हैं। उस मद में यानी हेड में एक बजट आता है, उसके तहत टेंडर निकलता, काम होता है। आपने मतलब एक मद के अंदर एक ठेकेदार ने 1 तारीख को बिल पे किया, जमा किया, दूसरे ठेकेदार ने 2 तारीख को, तीसरे ने 3 को, चौथे ने 4 को, 5वें ने 5 को। मान लीजिए नियमानुसार यदि मद में पैसा है तो सबसे पहले 1 नंबर वाले को पैसा देना चाहिए, क्योंकि उसकी फाइल आ गई है अकाउंट्स में। यदि कोई उसमें टेक्निकल कोई इशू नहीं है तो फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे सूत्रों ने बताया कि चेहरा देख के तिलक किया जा रहा है। कई ठेकेदार ऐसे हैं जिनकी सेटिंग फाइनेंस में नहीं है, उनके 1-1 साल से बिल रोक दिए जाते हैं। यह कह दिया जाता है कि इस मद में पैसा नहीं है, जबकि उसी मद के तहत उसके बाद आए हुए बिलों का निराकरण यानी भुगतान कर दिया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? चेहरा देख के तिलक करना। मैंने यही सवाल भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय जी से पूछा तो एज यूजुअल उन्होंने चुप्पी साध रखी है, कोई जवाब नहीं। सीनियर डीसीएम, पीआरओ, सीनियर डीएफएम सबसे पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं पश्चिम मध्य रेलवे यानी उनके ऊपर भी गया, डब्ल्यूसीआर, वहां जीएम, एजीएम, सीएफए, सीपीआरओ सबसे बात करने मतलब प्रयास किया कि उनसे जवाब मिल जाए। मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया समझ गए होंगे आप। बहरहाल रेलवे में कितना जरूरी है सेटिंग होना, यह आप सिर्फ इन सवालों के जवाब रेलवे वालों से मांग लीजिए। WCMS एक सॉफ्टवेयर है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, उसी के तहत फाइल आती है। ऑनलाइन दिखता है कब फाइल आई और कब तक होल्ड रही और कितनी फाइलों को एक ही हेड के अंतर्गत रिटर्न कर दिया गया, ये कहते हुए, खासतौर से इंजीनियरिंग शाखा की बात कर लूं मैं, कि बजट नहीं है, जबकि उसी मद में आए दूसरे ठेकेदार के बिल को 3 से 4 दिन में दे दिया। खैर, आप सावधान हो जाइए। रेलवे में व्यापार करना आसान नहीं है, और अधिकारी चाहे डीआरएम हो चाहे कोई और, सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे नजर आ रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई या सवालों के जवाब देने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। WCMS भी इंप्लीमेंट हमारे यहाँ भोपाल मंडल में काफी दिनों बाद हुआ। वह भी मैंने खुलासा किया था तकरीबन 1 साल पहले। आप हमारे चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हैं और ये पूछ सकते हैं कि वो WCMS कब इंप्लीमेंट हुआ। पारदर्शिता तो ला दी गई, लेकिन उसमें भी खैर मैंने प्रयास किया आपको बताने का कि सेटिंग कितनी ज़रूरी है भोपाल रेल मंडल में काम करने के लिए। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मैंने जो सवाल पूछे थे डीआरएम, सीनियर डीएफएम, जीएम, एजीएम, सीपीआरओ, इनसे हो सके तो आप भी पूछिएगा, आंकड़े प्रस्तुत कर दें।
तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हो सकता है मैं गलत हूं, हमारे सूत्र गलत हों, लेकिन हमारे सूत्रों ने दावा किया है कि मैं गलत नहीं हूं। और मैं फिर से आपको कहता हूं, सेटिंग बहुत ज़रूरी है। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें, हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।